अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज अपने दिन का आगाज़ कर रही हूँ इस खूबसूरत से मौसम से। आज सुबह से बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की, और काफ़ी ठंड हो गई थी। ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, सारे पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं और खूबसूरत किस्म की मतलब बारिश हो रही है। अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तेज़ थी काफ़ी, और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। वो ठंड बढ़ गई है लेकिन ये मौसम की पहली बारिश कह लें वही थी, और काफ़ी मतलब ज़रूरी भी थी। जैसे बहुत ही लाइक दिनों से बारिश नहीं हुई थी, और इस्लामाबाद में तो आपको पता है बारिश ना हो तो अजीब सा ही लगता है। तो अभी बस यही मौसम को देखा तो बस आपको पता है ज़रा सी बारिश हो हमारे घर में तो फरमाइशों की एक लाइन ही लग जाती है, और ये कर दें, इधर से फरमाइश आती है ये बना दो, वो बना दें, ऐसे कर लें, वैसे कर दें। तो बस फिर उसके लिए मैंने सोचा कि जाके जो अब फरमाइशें आई हैं उनका सामान लेके आ जाए। वैसे भी मैं इस शॉप पे चली गई, फिर यहाँ से ये सारा मीट वगैरह लिया। अच्छी खासी साफ़ सुथरी सी दुकान थी, बड़ी वैरायटी थी इनके पास कट्स की, फ़िश भी थी, मीट, अंडे, सब कुछ था। तो यहाँ से ये चीज़ें ली, और अब सारी जो मुझे मुझे ये खुशी हो रही थी कि मुझे जो कट्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए। मतलब ये थाइज़ थी, और ड्रम स्टिक्स थी, विंग्स थी, और ये टिक्का। ये वाले कट्स जो है ना, ये मतलब मुझे फिर खुद से नहीं करने पड़ेंगे, मुझे ये बड़ा आसान लग रहा था। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मुझे ना हमेशा से ये लगा है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उन वो क्या करती हैं, कुछ भी नहीं, बस खा लिया और सो लिया, और बस इधर की बातें कर ली, उधर की बातें कर ली, एंड दैट्स इट। लेकिन जब से मैं खुद इस उसमें आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये भी एक अच्छी खासी जॉब है। मतलब घर को संभालना, बच्चों को देखना, सारा कुछ मैनेज करना अच्छा खासा एक मतलब मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बंदा इसमें अच्छा खासा खपता है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, लेके आओ, मतलब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो फिर हाउस वाइफ्स के सर पे होती हैं। तो ये जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो फिर समझती हैं कि घर में जो क्या है, घर में तो कुछ भी नहीं है, घर वाली क्या करती हैं। हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो वाकई बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, अपना कीमती टाइम जो है, और थकते हैं, अपने आप को थकाते हैं। लेकिन ये ना सोचें कि घरदारी भी कोई आसान काम है, ये भी एक फुल टाइम जॉब ही है। तो अभी जैसे मेहमानों ने आना है, देखिए अब मैं लगी पड़ी हूँ उसकी तैयारी में कि थोड़ी सी पहले से प्रेप कर लूँ ताकि फिर उनको साथ कंपनी भी थोड़ी उनको दे सकूँ। तो ये कुछ काम पहले से करके रख लेती हूँ। तो आसान नहीं है ये वाले काम भी, और मुझे लगता है ये जो बल्कि हाउसवाइफ्स की ड्यूटी है, ये एक थैंकलेस जॉब है। आप कर 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 के मतलब खप जाते हैं, और आगे से सुनने को क्या मिलता है, तो क्या कर दिया है, कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया है। तो फिर उससे बेहतर है ना कि बंदा जाके जॉब कर ले, कम से कम कुछ लोगों से मिलना हो जाएगा, बंदे का दिल बहल जाएगा, कुछ क्रिएटिव भी बंदा कोई काम कर लेगा। तो इधर जितनी भी क्रिएटिविटी आप दिखा लें तो आपको एंड पे होता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो यहाँ से इतने में मिल जाएगा, उतने में मिल जाएगा, और जो इतनी मेहनत है उसके पीछे वो कोई नहीं देखता है। सो हाउस वाइफ्स अपनी जगह मेहनती हैं, और जो लोग जॉब करते हैं वो वाकई ही एक काम कर रहे हैं। तो अभी ये मैं सारी प्रेप कर रही थी मेहमानों के आने के लिए। ये मैं जो मैंने चरगा बनाना था उसको मैं लाइक उसको मैरिनेट कर रही थी, और फिर ये गरम मसाला वगैरह पीसा, क्योंकि फिर ना उस वक़्त खाना बंदा बनाए या इन छोटे-छोटे कामों में पड़ा रहे। तो ये सब मेहमानों के आने की तैयारियाँ चल रही हैं। काफ़ी थका देने वाला काम है। मीट को लाओ, उसको धो, और फिर उसके बाद उसको जो कुछ उसका बनाना है वो बनाएँ। अब ये शामी कबाब बन जाएँगे, रोस्ट मैरिनेट हो जाएगा, और फिर तो काम थोड़ा ही रह जाएगा। मतलब मैंने 2 सालन बनाने होंगे, एक सब्ज़ी या एक कोई मीट, और साथ में चावल, तो और ये रोस्ट और कबाब तो काफ़ी हो जाएगा। तो वैसे भी कबाब अगर बने हों, मतलब पड़े हों फ्रीज़ किए हुए, तो बंदा चाय के साथ भी बना लेता है। काफ़ी सारी मतलब उसको सैंडविच उसका बना दिया, बच्चों को बर्गर में रख के दे दिया। बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं। तो अभी उसी तैयारी में लगी हुई थी। तो ये सब तो यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ही कंट्रोल में था। तो उसके बाद मैं अपने बच्चों को अगर कोई बात कह देती हूँ ना, फिर वो बस
पीछे पड़ जाते हैं कि आपने ये कहा था और आपने किया नहीं। तो मैंने भी कोई तकरीबन 1 हफ़्ता पहले अपनी बेटी से कहा था कि मैं आपको गोलगप्पे बना के दूँगी। अब जी रोज़ाना गोलगप्पे, 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 और बस मैंने कहा चलें आज मौसम भी अच्छा है तो बना ही लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है मेरे तो जुगाड़ू तरीके होते हैं। तो ये मैं इसका आटा लगा रही हूँ, डो बना रही हूँ। इसकी रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी टेक्निक मांगती है। टेक्निक ये कि आपको थोड़ी मतलब क्वांटिटी का पता हो कि किस चीज़ में क्या चीज़ जानी है और इसके साथ क्या क्या आपने बनाना है। और फिर मैं जब किचन में चली जाऊँ तो फिर तो मैं बड़ा ही परफेक्ट काम करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी हद तक हो भी जाता है परफेक्ट। तो मतलब मुझे फिर एक के बाद एक मैं रेसिपीज़ बनाती चली जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं कुकिंग करती हूँ, या मेरा मूड बहुत अच्छा हो तो भी मैं कुकिंग ही करती हूँ। ये मुझे आता ही ये है और कोई साइंसदान या इंजीनियर तो मैं हूँ नहीं। तो अभी मैं उसके लिए एक चटनी बना रही थी जो मीठी खट्टी मीठी चटनी होती है ना, बहुत मज़ेदार। ये वैसे भी आप चना चाट पे भी डाल लें, किसी भी चीज़ पे डाल लें, ये बनी हुई आपके फ्रिज में पड़ी हो, दही बड़ों पे डाल लें तो बड़ी काम देती है। तो ये वो बना रही थी और उसके बाद साथ साथ मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है। तो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे वरना भूल जाता है। तो लिख लिया जाए तो आसानी हो जाती है काफ़ी, तो बंदे को मतलब भूलता नहीं है। और साथ में शादी भी दिमाग पे आपको पता है सवार है। अभी मेरा सूट एक रहता है, एक मैंने डिसाइड करके ऑर्डर कर दिया है, दूसरा भी रहता है, वो सब भी दिमाग में चल रहा था। तो ये सारे काम सोचते सोचते तो मौसम जो है वो बेचारा बीच में ही कहीं रह गया। अभी बच्चे बार बार किचन में आ रहे हैं कि कितनी देर है, कितनी देर लगेगी, और मैं जो हूँ इस वक्त फुल स्पीड लगी पड़ी हूँ अपने काम में। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ें आपको पता है इधर उधर करनी पड़ती हैं। साथ साथ मुझे किचन को बहुत सफाई भी पसंद है। साथ मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये खाने, ये चटपटी चीज़ें। हालांकि थोड़ा सा खाती है लेकिन बहुत शौक से खाती है। अभी मैं ये उसके साथ जो खट्टा पानी होता है वो बना रही हूँ, और 2 किस्म का। इसमें मैंने ये जो इमली का पल्प था वो डाल दिया है, और बाकी सारी चीज़ डाल के इसको मिक्स करके तो इसको मैंने रख दिया है। इसको कोशिश करनी है आपने कि ठंडे पानी से बनाएं, उसमें ये बड़ा अच्छा जायका देता है। और ये दूसरा ग्रीन वाला, मैं जब कभी ये चीज़ें खाया करती हूँ बाज़ार से, अक्सर बाज़ार से भी खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ। लेकिन अब जब से ये कोविड आया है तो जैसे हर बंदा हर फन मौला हो गया है, हर काम खुद कर लेता है घर पे। वो एक अच्छी बात है। तो मैंने भी ये इस कोविड के ज़माने में बहुत कुछ नया सीखा, नया बनाया, ट्राई किया, बल्कि अपने आप को उसमें एक्सपर्ट करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रही। तो ये भी उन्हीं में से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तब सीखी हैं। देखें आप कि हमारे घर में गोलगप्पास के कितने लवर्स हैं कि मैंने इसके 2 बैचेस बनाए थे ताकि सब खा लें। और फिर हमारे घर में इस तरह नहीं कि चस्का नहीं होता, अच्छे से पेट भरना होता है उस चीज़ से। अब ये बस मैं गोलगप्पे बनाने लगी हूँ। ये मैंने उसको बेल दिया है। इसको जितना मुमकिन हो आपने उतना बारीक इसको बेलना है, तो आपके गोलगप्पे फूलेंगे भी अच्छे से और बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनेंगे। देखें इतना पतला, अभी भी इसको और किया जा सकता है। और बस इस तरह इसको कुकी कटर से काट लें जितना साइज़ आपको पसंद है। कुछ मैंने बड़े मतलब इस साइज़ के बनाए थे, और कुछ लेकिन मेरी बेटी का मुंह छोटा सा है तो उसके लिए उसके मुंह के नाप के बनाए थे मैंने ताकि वो आसानी से खा सके। बहुत आसान है और इनको बनाना एक फ़न ही है समझें। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको बना के। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी। अभी तो आप ये प्रोसेस देखिए। मतलब जब भी कभी आप स्ट्रेस में हों तो आप बेकिंग कर लें या कुछ ऐसा काम करें तो आप काफ़ी हद तक बंदा रिलैक्स हो जाता है। कुछ लोग म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ लोग मूवीज़ देख लेते हैं, और कुछ लोग मेरी तरह किचन में आ जाते हैं। बस अब इनको मैंने बना लिया, ये सारे गोलगप्पे मतलब बेल लिए हैं। इनको बस इस तरह ट्रे में रख के ऊपर से इनको ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। मतलब आप जब सारे बना लें तो आप फ्राइंग की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं ना। तो ये इस तरह बन गए हैं, मैंने ढक दिए हैं। तो अब मैं इनको करती हूँ फ्राई। आपने ऑयल को गरम कर लेना है और बस आपने बीच में डालना है, और इसको इस चम्मच की बैग से हल्का सा दबाएंगे तो वो खुद ही पफ होके ऊपर आ जाएगा। बस फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कलर आप चाहते हैं इसको दे लें।
इस तरह साथ साथ क्विकली डालते जाइए। इसको आपने डालते साथ ही दबा देना है। आप जितना दबाएंगे वो तब हल्के हाथ से वो ऐसे ऊपर आ जाएगा। ये है सारी बात। समझते हैं हम कि पता नहीं कितने मुश्किल होंगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा। मुझे जब कोई काम मुझे कहता है ना कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये इस तरह, बस फिर तो समझें कि मैं उस काम को फिर तो मुझे उसको करने का और ज़्यादा दिल करता है कि अच्छा ये काम इतना मुश्किल था, चलें हम भी इसको करके देखते हैं। और यकीन करें आज तक जो मुश्किल काम मैंने सुने थे ना, वो उतने मुश्किल निकले नहीं जितने वो सुनने में थे। बस ये आसानी से ये बन जाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से, बल्कि फ़न है इनको बनाना। बस अब इसको इस तरह जितना आप कलर देना चाहें, जो कलर आपको पसंद हो, लाइट डार्क, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कलर इसको दे लें दोनों तरफ से। पक तो ही गए हैं उस वक्त फूलने पे ही, इस तरह पे। और फिर इसको आपने सारे इस तरह फ्राई करते जाएं और इनको पलटते जाएं इस तरह। ये लीजिए जी, ये थी गोलगप्पास की साइंस। और इसको फिर इस तरह निकाल के आपने मतलब एक छन्नी में रखते जाना है, किसी ऐसे बर्तन में। मतलब आप इनको स्टफ़ नहीं करना है, ढकना नहीं है, वरना फिर ये मतलब इस तरह क्रंची नहीं रहेंगे। इस तरह से आप इन्हें डालते जाएं और रखते जाएं। बस इतना सा काम। और फिर बस अब मैं ये बच्चों को ये अच्छा बच्चों को खिलाने भी पड़ते हैं। फिर ये देखें कितना क्रंची बना है ना। ये जो मैंने सारी चीज़ें इसके लवाजमात मैंने बनाए थे, इसके साथ ये चने कुछ बॉयल किए हुए, प्याज बारीक काट के, टमाटर, आलू बॉइल्ड, धनिया पुदीना, और लाइक एक मतलब चाट मसाला मैंने एक बनाया था वो। ये देखें अब मैं इनको ये सर्व कर रही हूँ। और इतने खुश एक्साइटेड बच्चे कि खा खा के बहुत खुश हुए। किसी को किसी तरह के पसंद थे, बेटी को इस तरह के पसंद हैं। अभी ये देखें वो बार बार देखें इस तरह बार बार वो अपनी फरमाइशें बताई थी। किसी में चटनी ये डाल दें, किसी में वो डाल दें। तो बस मैं बना के अब इसको और सब बाकी सबको दे रही थी। खूब बच्चों ने एंजॉय किया और मुझे भी बहुत मज़ा आया इनको खा के। यकीन करें इतने मज़ेदार बने थे कि क्या ही बाज़ार वाले बनाते होंगे। बहुत ही मज़ा आया घर में बना के, साफ़ सुथरे, और अपनी तसल्ली के कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं है। और देखें कैसे ये चटपट हुए। ये बोल आपको खाली नज़र आ रहा होगा, ये भरा हुआ था जब मैंने इनको खिलाने बैठी हूँ सबको। तो ये देखें बस ये खाए, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद डिनर बिल्कुल सिंपल था, ये चना पुलाव था और साथ सैलेड रायता। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी।